तो दोस्तों रंगा सियार मूली के परांठे खाकर पूरे जंगल के अंदर अपना कमाल दिखा रहा होता है और बाद में मंगलू लक्कड़बग्गे के साथ मिलकर सारा इल्जाम कुमकुम कुतिया पर डाल देता है। अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कल अर्नब गोस्वामी के ऊपर इल्जाम लगा कि भाई वो 500 रुपए देकर मुंबई के अंदर लोगों को मजबूर करते हैं कि उनका चैनल देखा जाए और टीआरपी फ्रॉड करते हैं, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने कहा है मुंबई के। लेकिन इस टीआरपी फ्रॉड के पीछे का रंगा सियार ना कोई और ही था। कैसे हुआ ये टीआरपी फ्रॉड वो बताएंगे आपको। साथ ही साथ सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों ने किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं दिया और क्यों नहीं दिया वो भी बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल मुंबई की सारी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं सुलझ चुकी थी, मुंबई क्राइम फ्री हो चुका था। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया लोगों को कि भाई रिपब्लिक चैनल जो है वो टीआरपी फ्रॉड कर रहा है और 500 रुपए देकर लोगों को कह रहा है कि हमारा चैनल देखो और उन्हें मजबूर कर रहा है। ये बात उतनी ही गजब थी जितना मोर के आंसुओं से मोरनी का गर्भवती होना। लेकिन इससे भी गजब कुछ हुआ था। कुछ पत्रकार जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही अर्नब गोस्वामी को नोचने के लिए आ गए थे। ताई किचन से निकली और बिल्ली ने दूध में मुंह मारा। भूपेंद्र चौबे जी ने सीधा मिनिस्टर को टैग करके रिपब्लिक पर एक्शन लेने की बात की। राहुल कंवल ने गरीब अनपढ़ व्यक्ति का कार्ड खेल दिया। मारिया शकील जी ने इसे खूनी खेल बता दिया रेलेवेंट रहने के लिए और राजदीप सरदेसाई ने इसमें क्रिमिनल ऑफेंस ढूंढ लिया। बिल्ली दूध पीने के लिए बर्तन में मुंह डाल तो रही थी लेकिन दूध तो गर्म था। इस पूरे मुद्दे का जो सच है वो चुड़ैल शिकार की एक पराकाष्ठा है और उसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर की क्यों थी। तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी क्योंकि 6 अक्टूबर को मुंबई पुलिस के पास एक एफआईआर लिखवाई गई थी। क्या लिखा था उस एफआईआर में? तो जी नितिन नाम का एक व्यक्ति एफआईआर में कह रहा है कि वो हंसा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है। 6 अक्टूबर 2020 को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मिस्टर काजी इनको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने विशाल वेद भंडारी नाम के एक बंदे को अरेस्ट किया है और पूछताछ में इस बंदे ने बताया है कि वो हंसा रिसर्च में ही रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करता है और इंडिया टुडे की टीआरपी बढ़वाने के लिए वो लोगों के घरों में 500 रुपए बांटता था, बदले में इंडिया टुडे को 2 घंटे देखने के लिए कहता था। अब एफआईआर में तो भाई इंडिया टुडे का नाम लिखा हुआ है और एफआईआर लिखवाई किसने है? तो जी हंसा रिसर्च के एक कर्मचारी ने लिखवाई है। हंसा रिसर्च क्या है? तो जी टीवी चैनल की टीआरपी नापने के लिए BARC नाम की एक संस्था है। अब इस BARC नाम की संस्था ने इस काम को करने के लिए हंसा रिसर्च को एक थर्ड पार्टी के रूप में रखा हुआ है जो बार ओ मीटर वगैरह इंस्टॉल करती है और उनको मेंटेन करती है। पर अब एफआईआर में तो भाई इंडिया टुडे का नाम आ रहा है, तो ये रिपब्लिक बीच में कहां से आ गया? तो 6 तारीख को जो एफआईआर लिखवाई गई है उसमें इंडिया टुडे का नाम है। 7 तारीख को मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी कर दिया है, उसमें उन्होंने इंडिया टुडे के नाम को रिपब्लिक से रिप्लेस कर दिया है और 8 तारीख को इसी नोटिस के बेसिस पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मतलब ना बिल्कुल बेशर्मी की हद हो रही है। मुंबई पुलिस खुद को अर्जुन समझ बैठी है और अर्नब गोस्वामी को उन्होंने तोते की आंख बना लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तोता उड़ना जानता है। पर ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी हैं कौन? तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद बता रहे हैं कि यही भाई साहब थे जिन्होंने उन्हें बेल्ट से पीटा था। देखो, मैं आज नाम भी लूंगी, पहले भी मैंने नाम लिया है। एक परमवीर सिंह जो इस समय थाने के कमिश्नर हैं, वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा तुम्हें ताकत नहीं है, कैसे तुम पुलिस वाले हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ताकत नहीं है तुम लोगों में, और लाओ इसको तो मैं देखता हूं। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। किसी को फर्जी ड्रग केस में फंसाना हो या फिर 26/11 के केस में अपनी ड्यूटी को ना निभाना हो, इन भाई साहब के ऊपर सारे इल्जाम लगे हुए हैं। पर अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये पैसे वैसे बांटकर अपनी टीआरपी वगैरह बढ़वाई जा सकती है या नहीं? तो जी ये इस वीक की टीआरपी की रेटिंग्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक की जो रेटिंग है वो बाकी तीनों चैनल्स की रेटिंग को अगर कंबाइन भी कर लें तो भी ज्यादा है। इंडिया टुडे के पास राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई तो हैं, लेकिन टीआरपी के नाम पे कच्चे टमाटर की चटनी है। दूसरी तरफ हिंदी चैनल्स का भी यही हाल है। रिपब्लिक भारत जो है वो सबसे आगे है टीआरपी की दौड़ में और ये जो रेटिंग्स है ना ये पूरे भारत की हैं, सिर्फ मुंबई की नहीं है। पर अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इंडिया टुडे जैसा चैनल ऐसा कर सकता है? तो जी एक्चुअल में जो सिचुएशन है ना उसको देखते हुए तो हम ये कहना चाहिए कि कोई भी चैनल ऐसा कर सकता है जिसकी टीआरपी इतनी कम है। दूसरी तरफ इंडिया टुडे जो है वो एक इंग्लिश न्यूज चैनल है जो कि मेट्रोज में देखा जाता है और मुंबई जैसे मेट्रो के अंदर पैसे अगर बांटे जाएं तो थोड़ी बहुत टीआरपी में फर्क पड़ सकता है इंग्लिश न्यूज चैनल्स के केस में। और अगर किसी कंपटीशन के चैनल की टीआरपी आपसे
3 गुना ज़्यादा है तो सदमे में आके ये स्टेप लिए जा सकते हैं। और मैं फिर से ये कहूँगा कि ये काम कोई भी चैनल कर सकता है अगर रेटिंग्स कम हो तो, क्योंकि रेटिंग्स की जो वॉर है ना वो कई महीनों से चल रही है। इंडिया टुडे इसे जीतने की कोशिश भी कर रहा है कई महीनों से, पर जब जीत नहीं पा रहा तो राहुल कंवल झूठे क्लेम्स भी कर रहा है कि इंडिया टुडे आगे निकल गया है, जबकि सच जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पर क्या इंडिया टुडे ग्रुप पहले भी ऐसा कर चुका है? तो चाहे भाई बच्चे को बोतल के बदले में बयान दिलवाना हो या फिर क्रांतिकारी इंटरव्यूज हों, इंडिया टुडे ग्रुप के अंदर सब कुछ हुआ है और ये तो एक नया पंख है बस टोपी के अंदर। और ये जो काम है ना वो ऑलमोस्ट हर मीडिया हाउस ने किया है, चाहे वो सुधीर चौधरी हूँ जो कि कैमरे के ऊपर पकड़े गए थे पैसे की बात करते हुए, चाहे वो राजदीप सरदेसाई जी हूँ जो कि संसद के अंदर अटैक हो रहा था उस टाइम उन्होंने गेट बंद कर दिए थे, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है ताकि कोई भी मीडिया हाउस जो है वहाँ पर अंदर ना आ पाए और सिर्फ टीआरपी जो है उनके चैनल को मिले। तो ये सारा गेम टीआरपी का है, क्योंकि टीआरपी मीन्स मनी। पर अब सवाल ये आ जाता है कि भाई एफआईआर के अंदर अगर इंडिया टुडे का नाम आ रहा है तो मुंबई पुलिस ने जो जांच है वो रिपब्लिक पे क्यों शुरू कर दी? तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है, ये सुनो। मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? अब अगर हिसाब से देखा जाए तो भाई नेशनल टीवी पर ये लैंग्वेज जो है वो सही नहीं है। दूसरी तरफ अगर मुंबई पुलिस और मुंबई के प्रशासन की बात करें तो भाई सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने जो काम किया है वो खुद शक के घेरे में है। और तीसरी तरफ जो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर शिवसेना द्वारा बैन की जो बात की गई थी वो तो अलग लेवल ही था। कुल मिलाकर ये पूरा वेंडेटा या फिर विच हंटिंग जिसको कहा जाता है वो किया जा रहा है अर्नब गोस्वामी के द्वारा, और इसमें मुंबई का प्रशासन और मुंबई की सरकार सब मिले हुए प्रतीत होते हैं। और ये आज से नहीं है, जब सोनिया गांधी के ऊपर बयान आया था अर्नब गोस्वामी का तो भी उनको करीब 12 घंटे तक पुलिस ने अपने पास इंटरोगेट किया था, एक प्रकार से इतना तो कसाब को भी नहीं किया था। अब भाई कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि रोहित सरदाना जो है इन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बयान क्यों दे दिया है, या फिर जो सुधीर चौधरी हैं उन्होंने एक पूरा शो अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट क्यों कर दिया है, और जो ट्विटर है उसके ऊपर शेम ऑन डीएनए जैसे ट्विटर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। अब इन लोगों का तर्क ये है कि भाई ये दोनों जो है ना वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, तो ये अर्नब गोस्वामी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये लोग जो है ना ये सिर्फ पत्रकार हैं और ये चैनल्स में काम करते हैं। चैनल्स जो है वो बिजनेसमैन चलाते हैं और बिजनेसमैन को जो है वो पैसा चाहिए होता है, पैसा आता है टीआरपी से और टीआरपी है अर्नब गोस्वामी के पास। तो जब ये गेम सामने आता है ना तो सारा राष्ट्रवाद ना धरा का धरा रह जाता है। किसी और वीडियो में रिसर्च करते हुए पूरा बताऊंगा कि किस चैनल ने किस प्रकार से कब कब रंग बदला है, वो सारा आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए तब तक इस सर्कस का आनंद लीजिए। फिलहाल अर्नब गोस्वामी जो हैं वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर केस करेंगे और दूसरी तरफ शायद मुंबई का प्रशासन कुछ और मुद्दे ढूंढेगा अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए, क्योंकि देश के पास शायद और कुछ डिस्कस करने के लिए या फिर और कोई काम की बात शायद रह ही नहीं गई है। फिलहाल आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। दूसरी तरफ यदि आपको हमारा काम पसंद है और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो सपोर्ट है वो इस चैनल को जीवित रखता है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह सारी जगहों पर फॉलो कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।